सेवा करे सो बंदगी। रज्जब सेवा बंदगी, दिल दासा तन होए, सदगुरु साईं साधु सुर, ताके वश सब कोय। परमार्थ में सेवा का विशेष महत्व है। गुरु की शरण में आकर जीव जब परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है तो उसका मन के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। जब तक मन में निर्मलता और नम्रता नहीं आ जाती तब तक आंतरिक अभ्यास में प्रगति नहीं होती। मन को वश में करने के लिए त्याग या कठिन साधनाएं कभी कारगर साबित नहीं हो सकती, बल्कि इनसे अहंकार की भावना आ जाती है। विविध भांति वित बंदगी, कठिन करी नहीं जात। रज्जब जी के समय की घटना है कि एक साधु उनके पास आया और अपनी त्याग वृत्ति की खुद ही तारीफ करने लगा। उसने कहा कि हम न तो पैरों में जूता धारण करते हैं और न दूसरों से रुपया पैसा ही लेते हैं। हमारे जैसा त्यागी तथा प्रभु प्रेमी और कौन हो सकता है। तब रज्जब जी ने उसके अहंकार को दूर करने के उद्देश्य से कहा, पशु भी पैसा नहीं गहे, नहीं पहिने पैजार, रज्जब ऐसे त्याग से मिले न सिरजनहार। अर्थात पशु भी पैसा नहीं लेते, वे भी पैरों में जूते नहीं पहनते। ऐसे त्याग से तो प्रभु नहीं मिल सकता। सच्चे भक्त के हृदय में प्रेम और नम्रता के गुण होना बहुत जरूरी है। इन गुणों के अभाव में वह कभी भी परमात्मा की भक्ति के योग्य नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम का रूप है। सेवा ही एक ऐसा साधन है जिससे मन में भक्ति भाव के साथ साथ दीनता का भी भाव आता है। ऐसा सेवक संतों को प्यारा लगता है, खुद कुल मालिक भी उसके वश में हो जाता है। रज्जब जी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भ गति, साधु सुंदरी माही, रज्जब जाए एक के, दोन्यों पोखे जाही। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, परमात्मा संतों में निवास करता है। जैसे माँ को खाना खिलाने से बच्चे का पोषण भी होता है, उसी तरह संतों की सेवा से परमात्मा की भक्ति भी होती है। इसलिए सद्गुरु की सेवा में लगना ही सबसे बड़ी भक्ति है और गुरु भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है। रज्जब सेवा बंदगी, दिल दासा तन होए, सद्गुरु साईं साधु सुर, ताके वश सब कोय। रज्जब सेव पियारी साइयां, सेवा के वश साध, जीव सीव सेवा रचे, सेवा महल अगाध। महामोहनी बंदगी, मोहे साईं साध, रज्जब महिमा क्या कहे, सेवा सदन अगाध। परमात्मा ने हमें यह जीवन सेवा कार्य के लिए ही दिया है। वास्तव में कुल मालिक की दया से प्राप्त धुर कर्मों के जागृत होने पर ही जीव सेवा में लगता है। परम अंकुर प्राणी में जागे, परम पुरुष की सेवा लागे। अन्य संत महात्माओं की तरह रज्जब जी ने 4 प्रकार की सेवा बताई है। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और भजन बंदगी की सेवा। तन की सेवा। पहिले तन करी बंदगी, पीछे मन गही मूल, रज्जब राचौ राम सौ, जैसे सूरज फूल। पहले शरीर से सेवा करो। तन की सेवा से विनम्र होकर मन सच्ची सेवा यानी भजन बंदगी की ओर मुड़ेगा, जो सब सेवाओं का मूल है। धीरे धीरे मन प्रभु प्रेम से भरकर ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है जैसे सूरजमुखी फूल की होती है, जो सूरज के उदय होने पर खिल जाता है। दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर सेवा करने से हम खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझते। इस तरह हमारे अंदर नम्रता का, दीनता का भाव आने लगता है, अहंकार का नाश होने लगता है, हृदय
संतोष से भर जाता है। हमें किसी भी बात का अभाव नहीं सताता। इसीलिए रज्जब जी ने सेवा को बहुत मूल्यवान बताया है। सेवा सोना सोलहा, निपजय तन मन माही, यहु प्राणी खित खानी यहु, तिहि घर टोटा नाही। धन की सेवा। धन को सेवा कार्य में लगाने से धन का मोह दूर हो जाता है। सभी संत महात्मा अपने शिष्यों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के कार्यों में खर्च करने की हिदायत देते हैं। रज्जब जी ने भी यही हिदायत देते हुए कहा है, हरिहित दशवंद खर्च तो आवे दशासु द्वारी, रज्जब राजा चोरियम ले हर सके न मारी। अर्थात अपनी कमाई के 100 में से 10 परमार्थ में खर्च करने से जीव की अवस्था में सुधार होता है। वह संसार में सदा आनंद भोगता है। इस सुख और आनंद को न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है और न ही यम नष्ट कर सकता है। वही धन सार्थक है जिसका उपयोग जीव अपने हाथों से परमार्थ के लिए करता है। रज्जब रिधि तेती रही, जू हरिहित खर्ची हाथ। हिंदुओं की आस्था है कि परमार्थ के लिए की जाने वाली धन की सेवा परलोक के मार्ग में सहायक होती है, और मुसलमानों का विश्वास है कि खैरात आगे के रास्ते के लिए खाना है। संबल सुकृत तौशा खैर, रज्जब कह्या सु नाही गैर। खर्च खजाना पुण्य कर हाथ, जो वित चलै जीव के साथ। इस तरह स्पष्ट है कि जो धन अपने हाथ से पुण्य कार्यों में खर्च होता है वही साथ जाता है। सेवा कोई भी हो, सदा दूसरों की खुशी के लिए, उनकी सहायता के लिए की जाती है। धन की सेवा भी जब दूसरों के हित और खुशी के लिए की जाती है तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। 4 पहर संतोष हुए, पेट भरे निज अंग, परमारथ पर को दिए, भूख सदा की भंग। अपनी भूख शांत करने से केवल 4 पहर के लिए अर्थात कुछ समय के लिए संतोष होता है, परंतु परमार्थ में धन लगाने से विषय भोगों की कामना खत्म हो जाती है और जीव सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि सर्वस्व प्रभु का दिया है। जीव को अपनी धन संपत्ति उसकी अमानत समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। जब तक मन की यह अवस्था नहीं हो जाती कि वह इस सत्य को पहचान ले, तब तक जीव को कम से कम कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के लिए अवश्य खर्च करना चाहिए। सर्वस्व दीजे तो भला, नहीं तो दशवंद काढ़ी। मन की सेवा। संतों द्वारा बताई गई रहनी के मुताबिक जीना और मन को संसार से मोड़कर अंतर्मुख करना मन की सेवा है। यह सेवा नाम के सुमिरन द्वारा होती है। सुमिरन सेवा मूल है। सब सुकृत श्रृंगार, रज्जब शोभा सकल की, देखो सुमिरन हार। सांची सेवा बंदगी, जा परी रीझे राम। दर्श परस दासों मिलै, सेवक सीझै काम। जब जीव मन को एकाग्र करके पूरी लगन से उस परमात्मा का सुमिरन करता है तो प्रभु प्रसन्न होकर उस पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। एक मना दृढ़ एक सौ, तो क्यों न निवाजे देव। मन श्रद्धा और भक्ति भाव से भरपूर हो जाए तो साधक गुरु गोविंद से कभी दूर नहीं होता। उसके हृदय में दूसरा कोई नहीं होता। सेवक मिले न बिछुड़े, जब दिल सेवा माही। रज्जब रच्या सु बंदगी, एक दूसरा नाही। रज्जब जी उस जीव को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो सेवा भाव द्वारा अपने चंचल मन को अनंत प्रेम और भक्ति से भर देता है।
भाव भक्ति के भवन में गुरु गोविंद वै साध, जन रज्जब बड़ भाग भृत, यहु मन महल अगाध। भजन की सेवा जीव का लक्ष्य है परमात्मा से मिलाप। तन मन धन की सेवाएं अच्छा माहौल बनाती हैं, किंतु उनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। रज्जब जी कहते हैं कि अंतर में ध्वनि को सुनना ही जीव की असली सेवा है, जो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करवाती है। सेवक सेवा माही समावे, सो फिर योनि द्वार न आवे। आपने इसे भजन की सेवा कहा है। राम नाम की गर्ज सुन, यहु अवसर बहुरयो नहीं, मन सुन ध्वनि लाई। रज्जब जी ने स्वीकार किया है कठिन काम भजन राम, लेकिन इस सेवा से ही अंतर में परमात्मा का दीदार होता है। मेला आत्म राम भजन करी होत है, और सेवा कर हाजर हुआ, सेवा हाजर होए। इस सच्ची सेवा में लगा हुआ साधक धीरे धीरे द्वैत भाव से ऊपर उठ जाता है। दूजी दिल व्यापे नहीं, जिही हृदय हरि आन। उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि वह हर काम सद्गुरु का ही समझकर करने लगता है। वह इस रहस्य को जान जाता है कि इस सेवा द्वारा ही उसका प्रभु से मिलाप हो सकता है। ब्रह्म बंदगी में सदा, सेवा में सब सिद्ध, खिदमत में अजमत रहे, रज्जब पाई विद्धि। सेवा कैसे की जाए? निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही सेवा है। अगर सेवा के बदले में कुछ पाने की इच्छा आ जाए तो वह सेवा नहीं रहती। मन जब इस प्रकार हिसाब किताब करने लगता है तो ऐसी सेवा से कुछ भी परमार्थी लाभ नहीं। सेवा वह है जो सहज रूप से अंतर की प्रेरणा से की जाए। ऐसी सेवा के लिए रज्जब जी ने कहा है, रज्जब बैठी बंदगी, बंदे के दिल माही, सेवक सेवा में गरक, सो फल चाहे नाही। सेवा करते हुए मन में अभिमान और स्वार्थ का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेवा परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर करनी है, तभी रूहानी दौलत हासिल होगी। खिदमत करी इकतार, खड़े रहो खालिक दरबार, खानी खजाना खी से माही, जे सेवा उर खोटी नाही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। प्रभु प्राप्ति की चाह से परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जीव जो भी सेवा कार्य करता है, परमात्मा उसका फल अवश्य देता है। जब इस संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करने पर लाभ प्राप्त करता है, तो फिर कुल मालिक परमात्मा की सच्ची सेवा करने पर भला जीव को क्या कमी हो सकती है? जो रज्जब राम ही भजे, तिनके टोटा कौन। लेकिन अगर सेवा प्रेम पूर्वक की जाए तभी पूरी तरह से सार्थक है। जैसे प्राणों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही प्रेम के बिना की गई सेवा पूरा फल नहीं देती। विविध बंदगी वपस विधि, प्रेम प्राण की ठौर, जन रज्जब तिस जीव बिन, सब गुण मृतक ही और। सेवक कैसा होना चाहिए? सेवक की पहचान क्या है? रज्जब जी ने बड़े सरल शब्दों में यह गहन बात कही है कि जो सेवक गुरु की आज्ञा में रहता है, वही सेवक सद्गुरु को भाता है। जो सेवक अपनी खुशी को ध्यान में रखता है, वह अपने सद्गुरु से दूर हो जाता है, जबकि हुक्म में रहने वाला सेवक सदा सद्गुरु की हाजिरी में रहता है। भेजा जाए बुलाया आवे, सो सेवक साहिब मन भावे, अपनी खुशी पड़ेगा दूर, हुक्म माही हाजिर सु हुजूर। संसार में बहुत से लोग चाहकर भी सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इसका अवसर ही नहीं मिलता।
बाबा देय न बंदगी, बंदे करही विलाप, तो सेवा समको नहीं, जा परी झगड़े आप। इसलिए वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें सेवा का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन सेवा का अवसर भी परमात्मा ही देता है और स्वयं ही सेवक के अंतर में बैठकर सेवा की प्रेरणा भी देता है। विविध भांति की बंदग्यो बहु सेवक लाए, साहिब सब में पैसी कर, सब ठौर रजाए।